आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की है और उस अपील के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो चर्चा ये है कि क्या पीएम मोदी की ये अपील आने वाले दिनों में देश में लॉकडाउन लगाएगा। यानी कि जो अपील की गई है वह बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ ही इशारा करता है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अपील में कोरोना काल का भी जिक्र किया है। यानी कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है देशवासियों से कि देश के हित में सिर्फ शहीद होना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि देश के हित में जो फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों में अपना साथ देना भी देश हित में ही आता है और देश की रक्षा में ही आता है। यानी कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात है वो हालात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन हालात की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देश जो हैं उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भारत में कोई तेल निकालने वाला खदान नहीं है जहां से पेट्रोल डीजल निकाला जा सके, बल्कि इन सारी चीजों के लिए हमें दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो हालात इतने ज्यादा चिंताजनक हैं कि आने वाले समय में अगर कुछ पाबंदियां हमारे देश में नहीं लगती हैं तो शायद हमारा देश भी कई सारे संकटों से जूझ सकता है। पीएम मोदी ने कई सारी अपील की है। पीएम मोदी की एक अपील हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी ने कौन कौन सी वो अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है सोना, अगर आप सोने की खरीदारी करते हैं तो आप 1 साल तक सोना ना खरीदे। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि एक वक्त था हमारे देश में जब देश में कोई आर्थिक संकट आता था तो लोग सोना दान करते थे, लेकिन अभी देश में आपको सोना दान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सोने की खरीदारी ना करके ही एक बड़ा दान देश हित में कर सकते हैं। यानी कि आपसे आपका सोना देश के हित में नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन सोने की खरीदारी ना करके आप विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, पीएम मोदी ने कहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगे होते जा रहे हैं और इसकी कमी जो है वो अब हो रही है। यानी कि भले ही उसका सामना केंद्र सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है, लेकिन अगर छोटी सी पहल भारत के लोग भी करेंगे तो शायद इस किल्लत से, इस समस्या से बचा जा सकता है। यानी कि पीएम मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल आप तभी करें जब काफी ज्यादा जरूरी हो। मेट्रो सिटीज में उन्होंने मेट्रो से सफर करने के लिए कहा है और साथ ही जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे अपील कर डाली है कि जिस वक्त कोरोना काल में कोरोना जैसे हालात थे तो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था और साथ ही ऑनलाइन मीटिंग हुए थे और ऑनलाइन क्लासेस भी हुए थे। यानी कि बच्चों के स्कूल को भी क्लोज कर दिया गया था। तो अगर ये सारी प्रक्रियाएं फिर से शुरू होती है तो शायद देश इस समस्या का सामना कर सकता है जो स्थितियां मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से भारत में भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि विदेश यात्रा जो लोग करते हैं उस यात्रा से बचे। विदेश यात्रा से अगर आप भारत का पैसा विदेशों में जाकर के खत्म करते हैं तो इससे भारत को नुकसान होता है। तो अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो उस यात्रा से बचे और अपनी यात्रा को भारत में ही चालू रखें। इससे भारत में जो है पैसे की किल्लत नहीं होगी और भारत में जो रोजगार के समस्या उत्पन्न होती है, लोगों को पलायन करना पड़ता है, शायद उस पलायन से बचा जा सके। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने कोरोना काल का याद दिलाया है और कहा है कि वर्क फ्रॉम होम पर फोकस करें। यानी कि प्राइवेट कंपनियों से पीएम मोदी ने अपील की है। सबसे पहले पीएम मोदी की इस अपील को सुनते हैं। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है
से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। नरेंद्र मोदी ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर के जो है एक अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोना, आज के समय में सोना खरीदना महिलाओं के लिए एक गर्व की बात होती है और इसे आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि सोना आपके उस संकट का साथी होता है जब अगर आपके पास कोई समस्या हो, कोई विडंबना हो, तो अगर आपके पास सोना है तो आप उसे बेच करके अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं और लोग इसे अपने फ्यूचर के लिए अपने पास खरीद करके रखते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने सोने को लेकर भी देश की महिलाओं से एक खास अपील की है और साथ ही उन पुरुषों से भी जो सोने खरीदने की लालसा रखते हैं। उन्होंने अपील की है कि 1 साल तक कम से कम आप सोना ना खरीदें। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा है कि सोना नहीं खरीदिए, इससे क्या हो जाएगा। यानी कि जो विदेशी मुद्रा है, अगर आप सोना नहीं खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकता है। पेट्रोल डीजल की अगर कम इस्तेमाल होंगे तब भी विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकता है। यानी कि पीएम मोदी ने ये जो अपील की है, इसके पीछे जो है विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए पीएम मोदी ने ये अपील की है। और देश जो इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है, शायद देशवासियों को उस हालात के बारे में कई सारी चीजें मालूम नहीं है, लेकिन भारत सरकार उन सारी चीजों को अपने तरीके से हैंडल भी कर रही है। और इसीलिए पीएम मोदी ने जो है देशवासियों से ये अपील की है कि विदेशी मुद्रा को बचाइए, तभी जाकर के आप एक सच्चे भारतीय कहला सकते हैं। यानी कि सिर्फ देश के लिए अपनी जान देना ही देशभक्ति नहीं है, देश हित में लिए गए फैसलों में साथ देना भी देशभक्ति ही है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए कहा है कि अगर मेट्रो सिटीज में अगर आप हैं और वहां मेट्रो है तो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। लेकिन साथ ही पीएम मोदी ने एक काफी अच्छी तरकीब भी बताई है कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अगर आप एक गाड़ी में सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल डीजल की बचत के लिए आप उस गाड़ी में 4 से 5 लोगों का इस्तेमाल भी करिए। इससे पेट्रोल की बचत हो सकती है। यानी कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और जिस तरीके से भारतीय नाव इस वक्त हॉर्मोज में फंसे हुए हैं, कई ऐसे जहाज हैं जो अब तक इंडिया नहीं पहुंच पाए हैं, तो आने वाले समय में इन सारी चीजों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पीएम मोदी ने अभी से ही उन समस्याओं से निपटने के लिए देशवासियों से इसमें अपनी सहमति जाहिर करने की भी बात उन्होंने कही है। यानी कि आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही आप लोगों के एक एक व्यक्ति के सहयोग से शायद भारत इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है। प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद से राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है वह यही है कि क्या पीएम मोदी की ये अपील आने वाले समय में लॉकडाउन जैसी समस्या देश में उत्पन्न कर सकता है। ये सवाल हर तरफ चल रहा है और सोशल मीडिया सहित सभी जगहों पर इसको लेकर बहस भी छिड़ी हुई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में भारत इन सारी समस्याओं से कैसे बाहर निकल पाता है। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी की इस अपील के बाद हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।